पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ सुख शांति से निवास करते थे। दोनों पुत्र दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, परंतु स्वभाव में बहुत भिन्न। गणेश जी शांत, विचारशील और बुद्धिमान थे। वहीं कार्तिकेय वीर, तेजस्वी और उत्साही थे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जब हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आकाश में चांदनी अब भी हल्की दिखाई दे रही थी, तभी गणेश जी अपने कमरे से बाहर आए और अपने प्रिय मूषक से बोले, मूषक जी, क्या कभी आपने सोचा है कि आप जैसे छोटे जीव पर मैं कैसे बैठ जाता हूं? क्या आप कभी थकते नहीं? मूषक ने बड़े प्रेम से कहा, भगवान, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप मुझ पर बैठते हैं। मैं तो स्वयं को धन्य मानता हूं। गणेश जी मुस्कुराए, परंतु उनके मन में यह प्रश्न बैठ गया, क्या मेरी सवारी वास्तव में मेरे योग्य है? उसी समय दूसरी ओर कार्तिकेय अपने तेजस्वी मोर पर बैठे कैलाश की ऊंचाई से नीचे धरती की ओर दृष्टि डाल रहे थे। उन्होंने मोर से पूछा, प्रिय वाहन, तू इतना सुंदर और तेज है, परंतु क्या तू वास्तव में मुझे ले जाने के लिए सक्षम है? क्या हम दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी हैं? मोर ने बड़े गर्व से कहा, स्वामी, आप जहां कहें मैं वहां उड़कर आपको ले जा सकता हूं, यह मेरा सौभाग्य है। कार्तिकेय फिर भी चिंतित हो उठे, क्या कोई और सवारी मेरे लिए अधिक उपयुक्त होती? प्रश्नों की शुरुआत। एक दिन गणेश जी और कार्तिकेय दोनों ही माता पार्वती के पास पहुंचे और बोले, मां, हमारे मन में एक जिज्ञासा उठ रही है। क्या हमारी सवारी हमारे योग्य है? क्या हम अपने वाहनों से उचित रूप से जुड़े हैं? माता पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, पुत्रों का, तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं। क्यों न तुम दोनों एक यात्रा पर निकलो अपनी सवारी के साथ। इस यात्रा में तुम दोनों अपने अपने वाहनों की परीक्षा लो, उन्हें समझो और जानो कि क्या वे वास्तव में तुम्हारे योग्य हैं या नहीं। शिव जी भी वहीं आ पहुंचे और बोले, यह एक उत्तम विचार है। यात्रा के दौरान न केवल तुम अपने वाहन को जानोगे, बल्कि स्वयं को भी। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों सहमत हो गए। यात्रा की शुरुआत। गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। वहीं कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर उत्तर दिशा की ओर उड़ चले। गणेश जी की यात्रा। गणेश जी की यात्रा आरंभ होते ही उन्हें घना जंगल मिला। मूषक बिना रुके उन पेड़ों के बीच से सरलता से निकलता चला गया। छोटे रास्तों पर, तंग गुफाओं में और यहां तक कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी मूषक सहजता से गणेश जी को ले गया। एक दिन गणेश जी एक गांव में पहुंचे जहां अनाज की भारी बोरियां उठानी थीं। मूषक ने तुरंत अपना शरीर बड़ा कर लिया और ग्रामीणों की मदद करने लगा। गणेश जी को गर्व हुआ, यह छोटा सा मूषक न केवल तेज है, बल्कि बुद्धिमान भी। एक अन्य दिन उन्हें एक नदी पार करनी पड़ी, जहां मूषक ने पुल की तरह अपनी पीठ फैला दी और गांव के बच्चों को पार कराया। कार्तिकेय की यात्रा। उधर कार्तिकेय अपने तेजस्वी मोर के साथ आकाश में उड़ते हुए ऊंचे पहाड़ों, नीले सागर और घने जंगलों को पार करते रहे। उनका मोर बहुत तेज था और जहां तक दृष्टि जाती वह पहले ही पहुंच जाता। एक दिन उन्होंने देखा कि एक राज्य पर राक्षसों ने हमला कर दिया है। कार्तिकेय अपने मोर के साथ तुरंत वहां पहुंचे और युद्ध में भाग लिया। मोर भी अपने पंखों से राक्षसों को भगाने लगा। दूसरे दिन उन्होंने एक छोटे गांव को देखा जहां अकाल पड़ा था। मोर ने अपने पंखों से बादलों को खींचा और बारिश करवा दी। कार्तिकेय को लगा, यह सवारी तो न केवल तेज है, बल्कि शक्तिशाली भी। दोनों की पुनः भेंट। कई दिनों की यात्रा के बाद गणेश जी और कार्तिकेय फिर से कैलाश पर्वत लौटे। माता पिता के सामने दोनों ने अपने अनुभव सुनाए। गणेश जी बोले, मेरा मूषक छोटा है, परंतु उसकी चालाकी, साहस और सेवा भावना मुझे आश्चर्यचकित कर गई। वह तंग रास्तों में भी मुझे ले गया, बच्चों की मदद की और कभी थका नहीं। कार्तिकेय बोले, मेरा मोर तेज है, सुंदर है और शक्तिशाली भी। वह न केवल आकाश में उड़ सका, बल्कि युद्ध में भाग लिया और गांवों की रक्षा की। वह मेरा सच्चा साथी है। शिव और पार्वती का उत्तर। शिव जी बोले, पुत्रों, यह तो स्पष्ट है कि प्रत्येक वाहन
अपने अपने स्वामी के अनुसार अद्भुत है। गणेश का मूषक उसकी सूक्ष्म बुद्धि और सहजता का प्रतीक है, जबकि कार्तिकेय का मोर उसकी वीरता और तेजस्विता का प्रतीक। माता पार्वती ने दोनों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों ने अपने अपने वाहन की महत्ता को समझा। यही जीवन का सत्य है जो तुम्हारे साथ है, उसमें विशेषता है। उसे समझो, उसका सम्मान करो। कहानी का संदेश। गणेश जी और कार्तिकेय ने जाना कि उनकी सवारी ही उनकी शक्ति का विस्तार है। जो साथ है वही सर्वश्रेष्ठ है, यदि हम उसे समझने का प्रयास करें।